कभी कभी मजाक मजाक में कोई ऐसी बात हो जाती है जो जिंदगी के लिए खतरा बन जाती है। ऐसा ही एक वाक्य वसुदेवपुरा में हुआ। वसुदेवपुरा में 4 आवारा दोस्त थे जिन्हें कोई काम ही नहीं था। पूरे दिन लोगों को हुटिंगबाजी करना, मजा लेना, मजाक उड़ाना, यही इनका काम था। एक दिन चारों गांव की चौपल पर बैठे रहते हैं कि तभी मुखिया की बीवी अपनी बहू के साथ गुजरती है। अरे मुखियाइन काकी, बेचारी नई नई बहू को कहाँ घुमा रही हो ऐसी धूप में? अपने होने वाले पोते की खबर निकालने। आपको कैसे पता कि पोता ही होगा? अरे बेटा, अपने गांव की पहाड़ी के गुफा में एक बाबा आए हुए हैं। वो देखकर बता देते हैं कि इसे लड़का होगा या लड़की। ऐसा कैसा हो सकता है? कोई भला ऐसे कैसे बता सकता है? एक नंबर का झूठा होगा वो बाबा। नहीं, वो जो बताता है सच बताता है। और अगर हम साबित कर दें कि वो झूठा है तो जो कहोगे दूंगी। गांव की मुखिया हूँ, कल मैं फिर आऊंगी, तुम लोग भी आ जाना। और दूसरे दिन मुखिया जब अपनी बहू के साथ गुफा के पास पहुँचती है तो देखती है तीनों दोस्त घूंघट किए एक प्रेग्नेंट बहू को लिए वहाँ पहुँचते हैं। अरे तुम्हारा चौथा आवारा दोस्त कहाँ है? मुखियाइन काकी, अब आप भी हमें आवारा मत कहो। पूरा गांव तो कहता है। खैर छोड़ो चौथे दोस्त को, ये बहू किसकी है? ये ही हमारा चौथा दोस्त है, कलुआ। हम इसे प्रेग्नेंट बहू बनाकर लाए हैं। बाबा से पूछेंगे इसे लड़का होगा या लड़की। देखते हैं वो क्या कहते हैं। तुम चारों आवारा सुधरने वाले नहीं हो। ये सब करने की क्या जरूरत है? आप सबको सच्चाई बताने के लिए। और सभी गुफा के अंदर पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही बाबा कहते हैं, आओ आओ, कैसी है बहू? आयुष्मान भव, पुत्रवती भव। ये लोग? बाबा, हम भी आपसे पूछने आए हैं। हमारी ये भाभी जी भी प्रेग्नेंट है। इन्हें लड़का होगा या लड़की? यहाँ आओ बहू। जल्दी बताओ बाबा, हमें भी जानने की इच्छा है। मूर्ख कहीं के, एक मर्द को औरत बनाकर मेरी तपस्या का अपमान करने आए हो। मैं बताता हूँ। जाओ। लोगों को 9 महीने में बच्चा होता है, इसे 9 घंटे में लड़का होगा और वो लड़का तुम सबकी मौत का कारण बनेगा। वो तो नहीं होगा, पर हाँ 9 घंटे बाद हम तेरे 12 जरूर बजा देंगे। देखा कैसे भड़क गया था बाबा। हाँ, मुखिया इनसे पैसे लूटता है। सोचा सच्चाई सामने आ रही है तो भड़क के विश्वामित्र बन गया। 9 घंटे तो गुजर चुके हैं। कल चलकर उस 9 घंटे वाले के 12 बजाएंगे। और खाना खाकर चारों सो जाते हैं। रात को अचानक कलुआ की नींद खुल जाती है। उसे कुछ पेट में तकलीफ होती है। जब वो करवट लेता है तो उसे बेचैनी हो जाती है और वो सीधा सो जाता है। अचानक उसका पेट धीरे धीरे फूलने लगता है। वो चौंकता है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा पेट बड़ा क्यों हो रहा है? अलगू, शेरू, रमुआ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तेरा ये पेट? पता नहीं क्या हो रहा है, अचानक से बड़ा होने लगा। अरे ऐसे कैसे? कहा था कम खा, मगर रोटी पे रोटी ठूसे जा रहा था। लगता है गैस प्रॉब्लम हो गई है। और वे उसकी गैस प्रॉब्लम का घरेलू इलाज करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता है। ये देखकर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर चेक करता है तो सरप्राइज होके उनकी आंखें फट जाती है। Oh no! अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ डॉक्टर? ये तो प्रेग्नेंट है। क्या? और फिर तो ये बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है।
कि कलवा प्रेग्नेंट है। सुनते ही पूरे गांव में हंसी मजाक शुरू हो जाता है। मुखिया 3-4 औरतों के साथ उनके घर आती हुई कहती है, क्यों रे कलवा, फंक्शन आदि करवाना है? कैसा फंक्शन? गोद भराई की रस्म वगैरह। भागो 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 यहाँ से, मुझे कुछ नहीं हुआ है, भागो भागो। मुखिया तो गांव वाली औरतों के साथ वहाँ से चली जाती है, मगर कलवा के पेट में लगातार दर्द बढ़ता ही जाता है। तीनों दोस्त भी टेंशन में आ जाते हैं और उसे ही पकड़े बैठे रहते हैं, और वो है कि लगातार दर्द से चीखता जा रहा है। प्रेग्नेंट लेडी की तरह कहता है, मुझे अचार खिलाओ, मुझे आम खिलाओ, मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है। ये देखो इधर। पूरा दिन इसी तरह निकल जाता है और रात को अचानक कलवा जोर जोर से चीखता है और वे डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर उसे देखता हुआ कहता है, लगता है डिलीवरी होने वाली है। डॉक्टर साहब, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? लगता है उस बाबा से तुम मिले हुए हो। अगर ऐसा है तो उसके साथ साथ तुम्हारे भी 12 बजाएंगे हम। अरे ये कैसा बच्चा है? अरे ये तो प्योर गोल्ड के गहने हैं। ये सब क्या है डॉक्टर? पता नहीं, अपने 30 साल की प्रैक्टिस में पहली बार मैंने ऐसा बच्चा देखा है जो गहने पहनकर पैदा हुआ है। सवेरा होते होते ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि कलवा ने एक बच्चे को जन्म दिया है। फिर तो पूरे दिन बच्चे को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ लग जाती है। एक मर्द ने बच्चे को जन्म दिया के साथ साथ वो गहने पहनकर पैदा हुआ, ये बात भी कम सरप्राइज की नहीं थी। पूरे दिन चारों गांव वालों की बातें, मुखिया के ताने सुनते हैं। रात होते होते आपस में फैसला करते हैं, यार इसे हम पालेंगे कैसे? पालने की क्या जरूरत है? इसके शरीर पर काफी कीमती गहने हैं। उतारकर इसे उसी पहाड़ी से खाई में फेंक देते हैं। आगे का काम जंगली जानवर कर देंगे। पर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? बच्चा कहाँ गया? कह देंगे जैसे चमत्कार की तरह आया था वैसे ही गायब हो गया। चारों इस बात से सहमत होकर जैसे ही बच्चे के गहने उतारना चाहते हैं, अचानक वहाँ एक खतरनाक आदमी अपने कुछ आदमियों के साथ तलवार भाले लेकर आता हुआ कहता है, खबरदार, जो इन गहनों को हाथ लगाया तो। कौन है बे तू? तमीज से बात करो बेटे, ये पड़ोसी गांव और वहाँ के आपस के 4 गांव के जमींदार हैं। तो यहाँ कौन सी जमीन लेने आया है? भाग यहाँ से। चुप, चोर कहीं के। ये सारे गहने मेरे बच्चे के हैं, जो 4 दिन पहले चोरी हो गए थे। इस बच्चे को पहनाकर पूरे गांव में नाटक फैला रखा है कि ये पहनकर पैदा हुआ। भला कोई बच्चा आज तक गहना पहनकर पैदा हुआ है? ये मेरे बच्चे के गहने हैं, मैं उतार कर ले जाऊंगा। अबे हम पर इल्जाम लगाकर हमारी किस्मत के गहने छीनना चाहता है। निकालना तो दूर, हाथ भी लगा कर देख, फिर क्या होता है। हम तो लगाएंगे, तू रोकेगा तो तू देखना फिर क्या होता है। जमींदार जी, आप गहने उतारिए। खबरदार! क्या कर रहे हो बेटा? भूल गए साधु ने क्या कहा था? उस साधु की ऐसी की तैसी, साथ में इसकी भी। अबे हट, हमला! नहीं बचेगा। माफ करना मुखिया जी, हम अपने गहने नहीं छोड़ सकते थे। हमने पा लिया, मगर इसे पाने के लिए हमें उन चारों की जान लेनी पड़ी। इसे 9 घंटे में लड़का होगा और वो लड़का तुम सबकी मौत का कारण बनेगा। काश इन बच्चों को इस बात का सबक मिल जाता तो अच्छा होता।
कभी भी किसी भी शक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना कभी कभी वो हमारी जिंदगी के खात्मे का कारण भी बन सकती है।